स्वयं स्वयं राधा रानी ने इसको बनाया है, इतना सुंदर वन है। उसका आंदोलन शुरू किया। 46 साल तक हमारी लड़ाई चली। मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं कहीं आता नहीं, जाता नहीं। मथुरा वालों के सहयोग से गहवर वन प्रोटेक्टेड घोषित हुआ, किसी तरह से बचा। उसमें मथुरा वालों का सहयोग था। हम उनके कृतज्ञ हैं। लोक उत्थान समिति के वंशीधर जी ने और इन्होंने कमल जी ने सहायता किया। गहवर वन किसी तरह से बचा, आधा कट गया था। तब मैं समझ गया कि मथुरा का महत्व कितना है। बिना मथुरा के काम नहीं चलेगा। और मैं आया इसीलिए हूं कि भाई 46 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया और मथुरा वालों ने सहयोग दिया तो थोड़ी देर हो गया। तो मथुरा वाले चाहें तो ब्रज संस्कृति को बचा सकते हैं, यदि चाहें तो। प्रश्न ये है, ये कब चाहेंगे? जब सर्वनाश हो जाएगा तब। ये भी तो हमको सोचना चाहिए कि आखिर आप कब चाहोगे। मैं ये बात कहने आया हूं। ये ऐसी मथुरा जो ब्रजभूमि है जहां इतने इतने चिन्ह हैं जिनका ज्ञान भी लोगों को नहीं है, वो सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आपको कहां तक बताएं इस विनाश की कहानी, क्योंकि हमको ये भी पता है कि सब लोग नौटंकी देखने के लिए सुख हैं, लेकिन भाई नौटंकी तो होती रहेगी, इस 10 टंकी को कौन देखेगा? ये नहने पर टहला है, पहले इस 10 टंकी को देखो। ये तुम्हारी आगे आने वाली संतान, आगे आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगे ब्रज को? क्या दिखाओगे तुम अपनी संतानों को? तुम तो यहाँ महलों में बैठे हो, कोठियों में बैठे हो। ब्रज कला केंद्र के उन स्थानों को देखो जहां पर ब्रज की कलाएं विकसित हुई थी, जहां पर की ब्रज की कलाओं का क्रीडन हुआ। ब्रज की कलाएं, प्रेम कलाएं, जिन सरोवरों में, अब आप देखिए 56 कुंड थे नंदगांव में, 56 में 3-4 बचे थे। अब परसेंटेज लगा लीजिए। हर गांव में यह स्थिति है। हमारे ब्रज में जितने सरोवर थे, हमने सुना है कि कोंकण, चालुक्य, उधर इतने सरोवर थे कि गांवों में सरोवरों से सिंचाई होती थी। उससे ज्यादा सरोवर हमारे हर गांव में थे, हर ब्रज में थे, हर गांव में थे। लेकिन सब लुप्त हो गए, नष्ट हो गए। क्या किसी ने ध्यान दिया? किसी मथुरावासी ने ध्यान दिया आज तक? मैं बलसाई वाली नहीं कहता हूं, किसी मंडलेश्वरों ने, महंतों ने, आचार्यों ने, गोस्वामियों ने, बस इसी ने तुम्हें बदनाम हूं। क्या किसी ने ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया होता तो यह दुर्दशा क्यों होती? ये आप सोचिए, 56 में 3-4 कुंड बचे रह गए। ब्रज में 3-4 गंगाएं थी। उसमें गोमती गंगा तो गटर गंगा बन गई थी। नाम है गोमती गंगा। द्वारिका का स्वरूप कोसी है, उसका हमारे पास प्रमाण है। गोमती भगवान ने प्रकट करके दिखाया। गोमती भगवान कृष्ण के आंसुओं से बनी ऐसी पवित्र चीज, और सारे नगर का उसमें जाता है वो मनमूत्र। मैं हर साल वहां जाता, वहां के नगर निवासियों से प्रार्थना करता कि भाई आप उठो। उठे, किसी तरह से वो बन गई। बड़ा संघर्ष रहा, वारिंग तक हमारे लिए कटे, बड़े बड़े झगड़े हुए, लेकिन राधा रानी की दया थी कि वो गोमती गंगा बन गई। तो इस तरह से सारा ब्रज में ये जो विनाश लीला चल रही है, इसको मथुरा वाले ध्यान दे। मैं ये प्रार्थना करने आया हूं। आप देखिए, ये वही मथुरा है जहां श्री कृष्ण हुए, और जहां पर श्री कृष्ण ने एक ऐसी आवाज लगाई। खाली गीता की बात नहीं है, गीता की जन्मभूमि ब्रज है। अभी लोगों ने इस पर अनुसंधान नहीं किया और करना चाहिए। गीता के जो श्लोक हैं वो गर्ग संहिता में वैसे के वैसे मिले हैं गोपियों और कृष्ण के संवाद में।
गोपियों को भगवान ने गुरु कहा है। सहाया गुरुः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किन्नु भवन्तु मे। ये हमारी गुरु भी हैं। गोपियों ने शिक्षा दिया था कृष्ण को कि सब धर्मों को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आना एक ही मात्र कर्तव्य है। जब श्री कृष्ण ने कहा था तुम लौट जाओ रास में, तो गोपियों ने कहा कि नहीं, यद पत्य पत्य सुरगाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीराम स्वधर्म की धर्म विदात्म अस्तेवं प्रदेश पदे क्रीशे प्रेष्ठो भवान स्तन भृताम किनु बंधुरात्मा। सबके लक्ष्य तो प्रेष्ठ पद तुम ही हो। श्री कृष्ण चुप हो गए और चुपचाप रास करने लग गए। ये गोपियों ने शिक्षा दिया। इसी तरह से गर्भ संहिता में जो यानी सारा जितना उनको ज्ञान मिला ब्रज से मिला, ये ब्रज की आवाज थी सारे संसार में गूंजी। और आज ब्रज में किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि भारतवर्ष में एक ऐसी आवाज लगा दे। भारत न जागे तो न जागे, कम से कम ब्रज तो जाग जाए। किसी के भीतर आवाज का दम नहीं। और मैं समझता हूं जहां कृष्ण है, पहचान क्या है कृष्ण की? कृष्ण की पहचान यह है कि जहां प्रेम है, एकता है, वहां कृष्ण है। जहां एकता और प्रेम नहीं, वहां कृष्ण नहीं। इसका प्रमाण देखिए, भगवान ने जब सृष्टि बनाई, सब देवता पंचभूत इंद्रियां मन सब बना दिए, लेकिन एक सिर का चांद का बाल भी कोई देवता नहीं बना पाया। फैक्ट्री बहुत अच्छी लग गई, प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। भगवान स्वयं सोचने लग गए क्या गड़बड़ मामला है। तो सोचते सोचते उन्होंने कहा हो यदैते असंगता भावा, श्रीमद् भागवत कह रही है, यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा आयतन निर्माणे न शेतु ब्रह्मवित्तम। ये पंचभूत इंद्रियां मन देवताएं ये सब मिलकर के कुछ नहीं कर पाए, असंगत हैं, ये अलग अलग हैं, ये इनमें बिखराव है, इनमें फूट है, इनमें प्रेम नहीं है, इनमें एकता नहीं है, सृष्टि नहीं कर सकती। अच्छा, तदा संघात्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता, भगवान शक्ति से और भगवान की शक्ति से सब मिल गए, संघात्य एक साथ मिल गए और धराधर सतसत्वम उपादाय चोभयम ससुर जगा। और गुण प्रधान और गौण भाव भूल गए अहम को और सारी सृष्टि चल पड़ी। इसके माने कृष्ण जहां है वहां एकता है, वहां प्रेम है, और जहां एकता नहीं है वो